पहली खबर है पहलगाम से जुड़ी हुई। पहलगाम हमले पे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है उसके नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। इस आतंकी हमले में पहले ही पाकिस्तान कनेक्शन के पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं, तो अब हमले में हमास का कनेक्शन भी सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। जांच से ये बात सीधे सीधे सामने आई है कि हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास से हाथ मिला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हमले से पहले पीओके में हमास और लश्कर के आतंकियों की बड़ी बैठक हुई थी। आप ये जानकर और भी हैरत में पड़ जाएंगे कि इस बैठक में करीब 100 आतंकियों की मौजूदगी थी। पाकिस्तानी आतंकियों और हमास के बीच लिंक का खुलासा तब हुआ जब पहलगाम में आतंकी हमले और हमास की मॉडस ऑपरेंडी के सबूत मिले। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहलगाम हमले में अब तक जो सबूत मिले हैं वो हमास और पहलगाम हमले से मेल खाते हैं। इसके पुख्ता सबूत हैं। अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए आतंकियों ने पीओके में बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई है कि लश्कर और हमास के बीच ये एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार बैठकें हुई हैं और कश्मीर में सिर्फ पहलगाम हमला करना ही उनका मकसद नहीं था, बल्कि और भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के लिए लश्कर ने हमास के आतंकियों से संपर्क किया था। हुती विद्रोहियों के हमले के जवाब में इजरायल ने यमन पे पलटवार कर दिया है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में यमन का बंदरगाह शहर हुदैदाह आग की लपटों से घिर गया। इजरायल की एयर स्ट्राइक से थर्रा उठा यमन। आसमान में चारों ओर आग की ऊंची ऊंची लपटें। हुदैदाह पोर्ट पर इजरायल की इस स्ट्राइक का निशाना हुती विद्रोही थे। दरअसल ये हमला इजरायल की जवाबी कार्रवाई थी। हाल ही में इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने करारा जवाब देने की बात कही थी। पहलगाम पर पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। आतंकियों को कमांडो जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। भारतीय सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाना मकसद था। ये चौंकाने वाले खुलासे सुरक्षा एजेंसियों ने किए हैं। पहलगाम में जिन आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया उन्हें पाकिस्तान में नरसंहार की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल शामिल था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ऑपरेट कर रही थी। ISI का मकसद पहलगाम में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना था। भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। एक तरफ LOC पर सीज फायर तोड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन के भीतर जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने दूसरा मिसाइल टेस्ट किया। अब्दाली मिसाइल के बाद पाकिस्तान ने सतह से सतह तक मार करने वाली फतेह मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान की यह हरकत तनाव की आग में कैसा घी डाल रही है, ये भी देखिए। आसमान में परवाज भरती ये पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है। इंडस वॉर एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया। फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट के जरिए दावा तो ताकत दिखाने का किया। भारत पर धौंस जमाने के लिए पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरी मिसाइल दागी। इससे पहले 3 अप्रैल को पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल की नुमाइश की थी। सीमा पार से दहशतगर्दी फैलाने आए आतंकवादियों की तलाश में बड़े अभियान चल रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सुरक्षा बलों को इसमें लगातार कामयाबी मिल रही है। सेना और पुलिस के साझा अभियान में बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ। एक नजर बरामद सामानों पर डालिए। रेडियो सेट और कंबलों के साथ IED की बरामदगी चौंकाने वाली है। साफ है कि घाटी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर खून खराबे की तैयारी थी। साझा टीम के यहाँ पहुंचने से पहले आतंकी फरार हो चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घाटी में जगह जगह आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। पहलगाम हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने बड़ा पर्दाफाश किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों को बेहद खास ट्रेनिंग दी गई थी। हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि बैसरन के गुनाहगारों को सरहद पार मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने दहशतगर्दी के तौर तरीके सिखाए थे। दरअसल ISI का मकसद ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना था, इसलिए वो आतंकी हमले की तैयारी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था।
इस पूरी साजिश और ट्रेनिंग को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी आसानी के साथ फरार हो गए। पहलगाम में आतंकी हमला करके पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। एक बार फिर भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। बगलिहार बांध से चिनाब का ये पानी पाकिस्तान जाता था। वहाँ खेती और दूसरी जरूरतों के लिए इसकी खासी अहमियत है, लेकिन कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन दो तस्वीरों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर में नदी के रास्ते पर पानी लबालब दिख रहा है और दूसरी तस्वीर पानी रोकने के बाद की है। लगता है जैसे सूखा पड़ गया हो। चिनाब नदी के आसपास रहने वाले लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं। स्थानीय निवासी इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। सरकार ने चिनाब का पानी रोक दिया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और भारत के लोग इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। फैसला बहुत अच्छा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने का फैसला किया है। बगलिहार और सलाल बांधों के जरिए नदी के बहाव को रोक दिया गया है। इसके चलते चिनाब में पानी काफी कम हो गया है और लोग नदी को पैदल पार करते हुए देखे जा सकते हैं। अखनूर सेक्टर में चिनाब का बहाव जैसे ही कम हुआ, सैकड़ों लोग पैदल नदी पार करते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में लोग नदी क्षेत्र में सोने चांदी के आभूषण और सिक्के खोजते भी नजर आए। चिनाब को पैदल पार कर रहे लोगों को पुलिस ने चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि यह खतरनाक है और जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। इसी बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान से तनाव के बीच डीआरडीओ का एक और सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने देश में ही बनी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। यह माइन समुद्र के नीचे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे भारत में पहली बार पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। इसके जरिए नौसेना की ताकत बढ़ेगी, साथ ही समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। और अब बात करेंगे मौसम की, बात करेंगे पंजाब की, जहां इन दिनों झमाझम बरसात हो रही है। पंजाब के कई हिस्से इस वर्षा से प्रभावित हैं और केवल अगर मोहाली की बात करें तो भाई साहब इतने बादल बरसे कि सड़कें दरिया बन गई। तस्वीरें पंजाब के मोहाली से आई हैं। सड़क सैलाब में डूबी है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर दरिया उतर आया हो। जाहिर सी बात है कि मई के महीने में मौसम के इस मिजाज से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4 पहिया वाहन तो लहरों को आसानी से चीरकर आगे बढ़ते दिखे, लेकिन दिक्कत 2 पहिया वाहनों के साथ हुई। सड़क पर कमर जितना पानी है। आगे जाएं तो मुसीबत, ना जाएं तो क्या करें। गुजरात के अरवली में बारिश और तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही एक सामूहिक विवाह समारोह पे भी इसका असर दिखने को मिला। अरावली में मूसलाधार बारिश और तूफान से हालत बिगड़ गए हैं। बेहद तेज तूफान के चलते एक सामूहिक विवाह समारोह में अफरा तफरी मच गई। तूफान ने टेंट, कुर्सियां और टेबल सब उड़ा दिए और शादी के लिए आए जोड़ों को मंडप छोड़कर भागना पड़ा। इस सामूहिक विवाह समारोह में 108 जोड़ों का विवाह हो रहा था। शहर के कई और इलाकों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली।